नमस्कार दोस्तों। सोचो जरा, मिडिल ईस्ट में अगर एक नया नाटो बन जाए, लेकिन इस बार सिर्फ मुस्लिम देशों का। जी हाँ, इसराइल के ताजा हमले ने इस आइडिया को फिर हवा दे दी है। 13 सितंबर 2025 को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक कर दी। बहाना बताया हमास लीडर्स को टारगेट करना, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 5 हमास मेंबर और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए और अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में गुस्सा भड़क गया है। आज दोहा में अरब इस्लामिक समिट हो रही है, जहां 57 मुस्लिम देशों के नेता बैठे हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये देश मिलकर इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक नाटो बनाएंगे? दोस्तों, ये आइडिया नया नहीं है। 2015 में मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने अरब जॉइंट फोर्स का प्लान रखा था। अब कतर अटैक के बाद मिस्र फिर से वही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र 20,000 सैनिक देगा, सऊदी पैसा देगा और गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई, बहरीन भी साथ आ सकते हैं। ईरान तो और भी ज्यादा आक्रामक है। उसके टॉप कमांडर मोहसिन रिजाई ने साफ कह दिया, इस्लामिक नाटो बनाओ वरना अगला टारगेट सऊदी, तुर्की और इराक हो सकते हैं। कतर के पीएम भी बोल चुके हैं, इजराइल को सजा मिलनी चाहिए। समिट में कई ऑप्शन टेबल पर हैं। इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ना, ऑयल एम्बार्गो लगाना उन देशों पर जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर एक यूनिफाइड मिलिट्री कोalition खड़ा करना। पाकिस्तान ने भी सपोर्ट कर दिया है और ट्विटर पर हैशटैग इस्लामिक नाटो ट्रेंड कर रहा है। लोग लिख रहे हैं, अब वक्त आ गया है एकजुट होने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ मुश्किलें भी कम नहीं हैं। सबसे पहले अमेरिका। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी, यूएई अमेरिका पर ही डिपेंड हैं। कतर में तो यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अब सोचो, अगर ये इस्लामिक नाटो बनता है तो अमेरिका का प्रेशर आएगा ही, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ होगा। दूसरा, अरब देशों के अपने मतभेद। यूएई और बहरीन पहले ही इजराइल से रिश्ते नॉर्मल कर चुके हैं। ईरान और सऊदी की पुरानी दुश्मनी तो सबको पता है, शिया बनाम सुन्नी। पहले भी 40,000 सैनिकों वाली फोर्स बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन यमन वॉर में फेल हो गई। तीसरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कौन लीड करेगा? मिस्र के पास आर्मी है, सऊदी के पास पैसा, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका वाले देशों को भी शामिल करना होगा, वरना पॉलिटिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। और हाँ, अरब देशों की पब्लिक तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट्स को अपने अपने देश में बैकलैश का डर है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो ये अलायंस बनना मुश्किल है, लेकिन अगर इजराइल इसी तरह अटैक्स करता रहा तो लॉन्ग टर्म में इस्लामिक नाटो का सपना हकीकत भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, बनेगा ये अलायंस या फिर आपसी झगड़ों में फेल हो जाएगा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।